सभी को नमस्कार। बच्चों, इस कोरोना काल में हम रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आज हम इन्हीं चीज़ों को सीखते हुए एक नया टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ बेसिकली होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ जो है एक तरीके से आपका एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी वायरिंग के लिए सिस्टम में, जो कि प्रोटेक्शन देता है, एडजस्टमेंट देता है और कंट्रोल करने का काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को या उनके फंक्शंस को। हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि सभी जितनी भी अप्लाइंसेस होते हैं वो सारे करंट से वर्क करते हैं, तो सब में फ्लोनेस ऑफ करंट बना रहे, तो यानी कि उसको एक इलेक्ट्रिकल पाथ प्रोवाइड हो करंट को फ्लो होने के लिए। तो इसलिए हम उसको एसेसरीज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि विदाउट एनी करंट दे विल नॉट वर्क। तो हमें ये एश्योरिटी रखनी होगी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस हों उनमें प्रॉपरली आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। आइए इसी में आगे देखते हैं। वो कनेक्टिविटी के लिए हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट आती है वो होती है वायरिंग। वायरिंग जो होती है वो आपकी फ्लोनेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्लोनेस ऑफ करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है बिटवीन डिफरेंट एपरेटस। कितने तरीके के होते हैं आपके डिफरेंट तरीके के, जैसे ये एल्युमिनियम का वायर है, ये कॉपर का वायर है और ये उसके कई सारे कॉपर वाले वायर दिखाए गए हैं। अब सब्सटेंस भी आपके तीन तरीके के होते हैं। आपके कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं और सेमीकंडक्टर होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसमें इजीली फ्लोनेस ऑफ करंट बना रहे, यानी कि जिसमें आराम से करंट फ्लो हो जाए। इंसुलेटिंग वाले जो होते हैं उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होते, वो आपके एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं करंट से। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है और जो पूरी तरीके से इंसुलेटर नहीं है वो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। अब वायरिंग एसेसरीज़ के अलावा हम आगे जो यूज़ करते हैं वो है हमारा स्विच। तो स्विच क्या है? एक तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको बनाता है और ब्रेक करता है, यानी कि लाइन को एक कंट्रोल देता है कि लाइन आपकी परमिट होगी आगे अप्लाइंसेस में जाने के लिए या नहीं होगी, बिल्कुल स्टॉप करनी होगी। ये ऑन ऑफ वे में वर्क करता है। तरह तरह के स्विच होते हैं, सरफेस स्विच, फ्लश स्विच, सीलिंग स्विच, पुल स्विच, पुश स्विच और बेड स्विच। कैसे कैसे होते हैं? पहला ये होता है वन वे स्विच, उसको सरफेस स्विच भी बोलते हैं। ये स्विच बेसिकली आपका माउंट होता है, या तो वुडन बॉक्स पे होगा, प्लास्टिक बॉक्स पे होगा, या आपके सीधे सीधे आपकी शीट पे माउंट किया जाता है। ये आपके नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं। किसी भी अप्लायंसेस की कनेक्टिविटी हम इस स्विच से बनाते हैं। दूसरा होता है टू वे स्विच। ये बेसिकली जो स्विच होता है टू वे वाला, ये दो डायरेक्शन में काम करता है। पहली डायरेक्शन में एक तरफ से, मतलब कि जो वन वे स्विच होता है वो एक डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि करंट जाएगी या नहीं जाएगी, रोकना है या जाने देना है। दूसरे वाले में दो डायरेक्शन में काम करता है। इसका जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं वो स्टेयर केस वायरिंग में यूज़ करते हैं। मतलब क्या है कि हम सीढ़ियाँ चढ़े, हमने दो जगह ये टू वे स्विच लगा दिया, एक सीढ़ियों से सबसे स्टार्टिंग में, एक सीढ़ियों से सबसे टॉप पर। तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद सपोज़ हमें बल्ब बंद करना है, तो हमने उसको पुश कर दिया तो बल्ब बंद हो जाएगा। सपोज़ हमें वापस आना है तो हमने ऊपर से बल्ब को जलाया, हम स्टेयर पूरी उतरे, तो अब हमें बल्ब को ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए दोबारा से स्टेयर केस के सबसे टॉप पर नहीं जाना पड़ेगा। जो हमने नीचे का कनेक्शन कर रखा है, हम दोबारा से उस बटन को दबाएंगे, स्विच का जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा इस स्विच के थ्रू। उसके बाद इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच जो होते हैं वो बेसिकली आपके एक तरीके से लैंप या एक से ज़्यादा लोकेशन को जब हमें कंट्रोल करना होता है तब हम इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्लश स्विच होते हैं। फ्लश स्विच ये वाले हैं जो आपके डेकोरेटिव पर्पस से यूज़ किए, मतलब जो देखने में सुंदर होते हैं। आजकल फ्लैट सिस्टम में ये फ्लश स्विच ही यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद आता है बेड स्विच। ये बेड स्विच है। बेड स्विच जो है कि हमारे जो जहाँ पर हम सोते हैं उस बेड के पास में जो हम लाइट यूज़ कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम स्विच यूज़ करते हैं उसको हम बेड स्विच बोलते हैं।
उसके बाद ये आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होल्डर क्या है, ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर होल्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए जो हम डिवाइस को यूज़ करते हैं वो होल्डर कहलाता है। अब होल्डर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेंडेंट होल्डर, एक होता है बैटन होल्डर। ये आपका पेंडेंट होल्डर है, ये आपका बैटन होल्डर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पेंडेंट होल्डर है ये आपका पोर्टेबल होता है, इसमें आप आपकी फ्लेक्सी मतलब आप एक बल्ब इसमें यूज़ किया और उस बल्ब को आप कहीं भी पोर्ट करके ले जा सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। जो आपका बैटन होल्डर होता है ये वॉल में ही फिक्स किया जाता है और ये आपका पोर्टेबल नहीं होता। उसके बाद ये होता है सीलिंग रोज, ये एक तरीके से जो पेंडेंट लैंप या होल्डर आप यूज़ करते हैं उसकी टेपिंग के लिए, यानी कि अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ या मैंने कोई वायरिंग सिस्टम है उसको मैंने सीलिंग रोज के थ्रू उसको कवर कर दिया, उसको हम सीलिंग रोज बोलते हैं। उसके बाद सॉकेट आउटलेट या प्लग, ये आपका सॉकेट होता है, ये 3 पिन का भी हो सकता है, ये 5 पिन्स का भी हो सकता है, दोनों तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इनका काम जो होता है, जो आपकी प्लगिंग डिवाइसेस होती है, जैसे आपका एसी हो गया या आपका मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई या ग्राइंडर हो गया, जो कि पिन्स वाले होते हैं, तो उन पिन्स के जो प्लग्स होते हैं उनको कनेक्टिविटी बनाने के लिए सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उन प्लग को इन सॉकेट्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। देन यूजिंग स्विच एंड सॉकेट बोथ वी कैन वी कैन मेक फ्लोनेस ऑफ करंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस, यानी कि उस पर्टिकुलर डिवाइस में हम कनेक्टिविटी बनाते हैं यूजिंग सॉकेट एंड स्विचेस। उसके बाद एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पूरे होल इलेक्ट्रिकल पैनल को, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक पूरे घर की या एक पूरे रूम की जो कंट्रोलिंग होती है वो हम एमसीबी के थ्रू करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कराती है। इसका यूज़ ऑफ एमसीबी कहाँ होता है, होम इलेक्ट्रिकल्स पैनल्स में, यानी कि जो घरों में जो मीटर से जो बिजली आती है, बिजली मीटर से आने के बाद उसकी कनेक्टिविटी हम एमसीबी से करते हैं। देन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट रूम्स यूज दीज एमसीबीज। उसके बाद ये आपका ये होता है एमसीबी और ये उसका पूरा बॉक्स हो गया। तो सपोज जैसे मेरे पास ये 3 अलग अलग फ्यूज़ हैं, तो इससे मैंने 3 अलग अलग 1 रूम 2 रूम उसके बाद 3 रूम, तो 3 अलग अलग रूम के लिए सप्लाई दे दी। तो एक घर जिसमें 3 रूम हैं उनकी कंट्रोलिंग इन 3 एमसीबी के थ्रू हो जाएगी। तो एक एमसीबी की कंट्रोलिंग एक रूम को, फिर दूसरे की दूसरे को, तीसरे को, इस तरीके से देके हम उसका पूरा कंट्रोलिंग एक एमसीबी से कर सकते हैं। लाइट, तो जो लाइटिंग प्रोवाइड कराते हैं उनको लाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एमसीबी भी इस चीज़ को कम करती है, यूज़ करती है, कंट्रोल करती है। देखते हैं इसी में। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें ये आपकी एमसीबी लगी हुई है, यानी कि मीटर से सप्लाई को हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या एमसीबी पैनल के थ्रू आगे फर्दर रूम्स में प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है या डिवाइस होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को सब उसमें डिवीज़न में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। मीन्स क्या है कि एक घर में अगर 4 रूम है तो उन चारों को ये डिस्ट्रीब्यूट करने का, इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के का काम करता है और उनकी सेफ्टी का यूज़ करता है। ठीक है, तो इसी बॉक्स को हम पैनल भी बोलते हैं, ब्रेकर पैनल भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल पैनल भी बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यानी कि ये जो आपके जो भी अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, एसेसरीज़ यूज़ हो रही है, एमसीबीज़ यूज़ हो रही हैं, वो सारी आपकी एक तरीके से इंडस्ट्री एप्लीकेशन में भी यूज़ होती हैं। जैसे आपके रेस्टोरेंट में यूज़ कर सकते हैं, बेकरीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फूड स्टोर्स में यूज़ करते हैं आदि। उसके बाद आ जाता है हीटर। तो हीटर जो है वो बेसिकली आपका एक तरीके से ऑफिस में या घरों में हम यूज़ करते हैं, किस लिए, जब हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब आपके विंटर सेशन आते हैं, विंटर सीज़न आते हैं, तो उस सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण हम हीटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब हीटर क्या होता है, एक तरीके से बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो उससे क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं और ओवरलोड हो जाता है। तो इस हीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं, तो एमसीबी और उससे शॉर्ट सर्किट ना हो तो एमसीबी यूज़ की जाती हैं, जो कि आपके इस इलेक्ट्रिसिटी की ओवरलोड को या फॉल्ट को होने से बचाते हैं।
तो एमसीबी एक तरीके से सबसे एक कंट्रोलिंग डिवाइस है जो अपनी सेफ्टी के साथ साथ आपके घर की पूरी बिजली को कंट्रोल कर लेती है विदाउट एनी शॉर्ट सर्किट। तो इस चैप्टर में इतना ही था। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने अपने घरों में अलग अलग एसेसरीज़ यूज़ करते हैं, उनका कैसे काम होता है, कैसे कंट्रोलिंग होती है, स्विच सॉकेट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होते हैं, एमसीबी क्या होती है, ये सारे हमने इस चैप्टर में जाना। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप सबकी फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ like this video and subscribe my channel also. Thank you.